तो लिखिए AlCl3 and FeCl3 contain 6 electron in their valency shell, so act as Lewis acid. वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए SnCl4 contain vacant d orbital. SnCl4 contain vacant d orbital, so act as लुईस एसिड। ये भी लुईस एसिड की डेफिनेशन है कि जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लुईस एसिड कौन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? AlCl3 into 6H2O, हाइड्रेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। हाइड्रेट एल्यूमिनियम क्लोराइड टू नॉट एक्ट एज ए लुईस एसिड, क्योंकि ये वाटर के लोन पेयर गेन कर चुका है। अब ये लोन पेयर किसी और से गेन नहीं करेगा, इसलिए लुईस एसिड नहीं है। चलिए भाई, सबने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लिखने की स्पीड तेज रखना, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, बोर्ड पर समझाऊंगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन नंबर 3। नीट वाले भी लिखते चलिए, क्योंकि नीट के पैकेज में ये किसी और नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, करेक्ट कौन सा है सुनिए। BCl3, इसका करेक्ट आंसर बी है। सुनिए ध्यान से, बाकी सब आप खुद पढ़िए। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना, BCl3 और AlCl3 आर बोथ लुईस एसिड। उसने बोला दोनों ही कैसे हैं? लुईस एसिड है। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करना चाहता है। तो इसके वैलेंसी सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंसी सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता करें 6? बोरान के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के आउटर में भी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन में पार्टनरशिप की दोनों से, तो सभी दोनों के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ये क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर है, इसलिए किस काम के हैं ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे दोनों ही। बट उसने आगे बोला है AlCl3 इज स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ ध्यान रखिए और कंसेप्ट लिखिए। डाउन द ग्रुप इन बोरान फैमिली, हैलाइड की लुईस एसिड वाली प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। स्टेटमेंट लिख लीजिए, BCl3 and AlCl3 both are Lewis acid। पहला स्टेटमेंट, BCl3 and AlCl3 both are Lewis acid because they have 6 electron in valency shell। Because have 6 electron in valency shell। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, बट डाउन द ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बी ऑप्शन करेक्ट।
चलिए भाई नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान फास्फोरस बोला है, इसका आंसर करेक्ट है डी। डी करेक्ट क्या है, ये आंसर है करेक्ट। बोरान ट्राइफ्लोराइड का ये डायग्राम है आपके पास बना हुआ है। BF3 BF3 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 और बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री। आंसर लिख लीजिए। ये डायग्राम बना के आंसर लिख लीजिए। चलिए कौन आया, क्वेश्चन नंबर 5 B2S6 का मैं डायग्राम बना देता। एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर होता है, दूसरा बोरान सेम प्लेन में होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर होता है। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, इधर भी एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन ये इसका पी ब्लॉक, ये इसका पी ब्लॉक और ये हाइड्रोजन का ऐसा। आपको समझाएगा B2S6 के डायग्राम में बोरान दोनों, यहाँ बना देता फिर से, बोरान दोनों सेम प्लेन में होते हैं, ऐसे ऐसे। एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, और दो हाइड्रोजन बनाना बॉन्डिंग के ऐसे स्ट्रक्चर में, एक यहाँ और ये यहाँ, ऐसे एक प्लेन के अबो है, एक प्लेन के बिलो है। तो ये डायग्राम मैंने बना दिया। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड की नेमिंग होती है, और बोरान के सराउंडिंग स्पेस में शायद 4 बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे। एक स्पेशल बॉन्ड बना लेता है वो, इलेक्ट्रॉन किसी और के रहता, अपना ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करा लेता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं फिर से आपको याद दिलाता, आपके पास लिखा हुआ है, मैं केवल याद दिलाऊंगा और आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन आपके पास फिर नोटबुक में लिखा है, व्हेन बोरिक एसिड H3BO3 को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर क्या बनाता है, मेटाबोलिक एसिड। ये रिएक्शन लिखी हुई है, मैं खाली उसको सिंबॉलिक मीनिंग लिखूंगा। बोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो पहले बनता है मेटाबोलिक एसिड, फिर मेटाबोलिक एसिड को हीट सप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा H2B4O7 जिसका नाम होता है टेट्राबोरिक एसिड। और टेट्राबोरिक एसिड को रेड हॉट करोगे तो आपको मिलेगा P2O3। पूरी रिएक्शन आपकी नीट और जेईई मेंस वाले दोनों की फेयर कॉपी में नोट है, जब मैंने बोरिक एसिड को आपको स्टडी करवाया। फिर से एक बार लिख लीजिए, आंसर आपको दिखता, रेड हॉट करेंगे तो मिल जाएगा आपको इसमें बोरिक एनहाइड्राइड। मेरे हिसाब से सी आंसर होना चाहिए, ये बोरिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की रीडिंग लगाइए। क्या है 7?
क्वेश्चन नंबर 7 की रीडिंग लगाइए, क्या है आंसर ढूंढिए। ना आएगा तो मैं आपको बताना। स्पीकर बंद रखिए, स्पीकर की आवाज नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है BCl3 BF3। इसका आंसर है ए। BF3 गैस फेस में होता है, ठीक है। BCl3 इज कलरलेस लिक्विड, BF3 इज कलरलेस गैस। लिख लीजिए, BF3 कलरलेस गैस, BCl3 कलरलेस लिक्विड, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है? या तो चैट में लिखिए या बोलते समय फिर क्लियर बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपसे पूछा है इनऑर्गेनिक बेंजीन। सुनिए, ये मिटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीट वाले तैयार रहिए। 2 क्वेश्चन के बाद अब नीट वालों का नंबर आने वाला, और नीट वालों को भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखिए, पहले ऑर्गेनिक बेंजीन की बात करें क्योंकि इसमें बेंजीन के बारे में पूछा है। तो ऑर्गेनिक बेंजीन कौन है? C6H6। ये ऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला है, कार्बन ऐसे होते हैं 6 हेक्सागोनल पैकिंग में, हर कार्बन एक हाइड्रोजन अटैच है, ये S और डबल बॉन्ड अल्टरनेट अरेंजमेंट में, ये ऑर्गेनिक बेंजीन है। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन में कार्बन हो गई नहीं, मतलब ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये रिप्लेस हो जाएंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। कौन रिप्लेस करेगा इसको? B3N3H6। बोरान और नाइट्रोजन मिलकर के 6 कार्बन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब B2S6 और अमोनिया को जब हम रिएक्ट करेंगे, B2S6 प्लस अमोनिया दोनों को जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाता है? B3N3H6। इसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक नाम और है इसका, बोरेजोल। दूसरा नाम इसका बोरेजीन। ऐसे भी इनके अलग अलग नाम है। तो ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इसका डायग्राम बनाऊंगा। 3 जगह बोरान है अल्टरनेट और 3 जगह नाइट्रोजन है अल्टरनेट। नाइट्रोजन अपना डोनेट करता है। जैसे ही एक बोरान, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। यहाँ कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। यहाँ कौन आ जाएगा? बोरान। तो इधर कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ कौन होगा? बोरान। बन गया। अब इन सभी से एक एक हाइड्रोजन अटैच है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शिफ्ट करता है। तो ये वाला नाइट्रोजन इसको लोन पेयर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो ये वाले नाइट्रोजन को इससे लोन पेयर डोनेट करा दो, ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। आ गया डबल बॉन्ड अल्टरनेट। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक
बेंजीन। पूरी कहानी लिख लीजिए। इनऑर्गेनिक बेंजीन लिखिए। द केमिकल फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, द केमिकल फार्मूला of inorganic benzene is B3N3H6. It is prepared by reaction of diboron and ammonia. It is prepared by reaction of diboron and ammonia. Second name बोरेजोल या बोरेजिन, दोनों इसके नाम। बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए, कहानी खत्म। सर स्टेटमेंट रिपीट अगेन। हाँ चलिए आगे लिखिए फिर से। इनऑर्गेनिक बेंजीन is prepared by reaction of diboron and ammonia. Second name of inorganic benzene is बोरेजोल और बोरेजिन, दो नाम है इसके, कुछ भी नाम से आप बोल सकते। ठीक है, बाकी बोर्ड पर से आपको डायग्राम बनाना। चलिए नोट कर लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 9, कोवेलेंसी इन BF4। किसी ने कुछ लिखा गया, क्या हुआ? चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 जेई मेंस के पैकेज का क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, उसने पूछा है बोरान इन BF4 माइनस। आपको बताना है बोरान की कोवेलेंसी। पहले कोवेलेंसी का मतलब समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आज बोरान के लिए, कल किसी और के लिए आएगा। तो कोवेलेंसी की पहले डेफिनेशन लिखिए। कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल which involve in overlapping। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वैलेंसी सेल के, उसको बोलते हैं उस एलिमेंट की कोवेलेंसी। बोर्ड पर लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व हो, वो ऑर्बिटल जितने होंगे वो उस एलिमेंट की कोवेलेंसी होती है। अब देखते हैं BF4 माइनस में बोरान के इलेक्ट्रॉन टोटल 5, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 3, यहाँ होगा 2s2 2p1, ये 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन सॉरी ये बोरान के 5 इलेक्ट्रॉन, 3 थे 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा।
ये गया। फ्लोरीन कितनी लगेगी? अभी तो 3 लगेगी, 1 2 3, 1 2 3, और 1 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे, इसलिए तो ये BF4 माइनस हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ गया। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऐसा टेट्राहेड्रल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक, बताओ इसके कितने ऑर्बिटल बोरान के इन्वॉल्व हुए बॉन्ड फॉर्मेशन में? 4, 1 2 3 4, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 4। नोट कर लीजिए, कहानी लिख लीजिए BF4 के बारे में, इसकी कोवेलेंसी 4 होगी। चलिए अब हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जेई मेंस वाले क्या काम करेंगे? जेई मेंस वाले 10 नंबर से लेकर 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मैं नीट वालों को 1 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करा था, फिर जेई मेंस वालों से फिर मिलेंगे 11 से 15 के बीच में। तो आप अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहिए। अब मुलाकात करते हैं नीट के पैकेज से। नीट का पैकेज नीट के स्टूडेंट ओपन करेंगे। जेई मेंस वालों को सुनना है तो उसको आप सुन सकते हो, पढ़ने समझने में, एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। चलिए पेज नंबर ढूंढते हैं, पहले पेज नंबर कौन से पर है? कोई बोलेगा कौन से पेज पर है? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कौन से पेज पर है? पी ब्लॉक 2 वाले, पी ब्लॉक के लिए अपने को कौन से पेज पर है? किसी ने बोला है 415। इसका मतलब स्टूडेंट जग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई 415 पर है। अब नीट वाले बच्चे तैयार रहे, क्वेश्चन आंसर हम 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे, और जेई मेंस वालों को मैंने होमवर्क दिया है, वो 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए ऑन द फॉलोइंग, पेज नंबर 415 पर है नीट का पहला क्वेश्चन। ऑन द फॉलोइंग लुईस एसिड्स व्हिच वन हैज ट्रायंगल प्लेनर हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? देखिए भाई डायग्राम बना के समझा देता। BF3 इसका आंसर है, क्योंकि वो ट्राइगोनल प्लेनर है और उसका डाइपोल मोमेंट 0 भी होता है। कैसे होता है? ये बोरान, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। बोरान के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो तीनों फ्लोरीन को डोनेट कर चुका है, इसलिए इसका डायग्राम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री होता है। और पता है आपको, अभी बोला जेईई मेंस के क्वेश्चन समझाते समय कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बोरान के सराउंडिंग स्पेस में। अब देखते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मूवमेंट होता है म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। ऐसा डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है, और डाइपोल मूवमेंट उन कंपाउंड के अंदर होता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो बोरान और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से। और ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि ये चार्ज इनटू डिस्टेंस,
ये एक्चुअली एक अट्रैक्शन फोर्स है जो डाइपोल मोमेंट पैदा करेगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे होती है, जो आयन पॉजिटिव होगा उससे नेगेटिव आयन के साइड डायरेक्शन होगी। जैसे ये बोरान पॉजिटिव तो ये फ्लोरीन नेगेटिव, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर। अब इन दोनों का तो रिजल्टेंट होगा ना कहीं ना कहीं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट होगा ये हो गया म्यू आर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है। आगे इस डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट सेंटर में होगा, और ये डाइपोल मोमेंट इधर इस बोरान से फ्लोरीन का। तो ये वाला डाइपोल और ये वाला डाइपोल इक्वल अपोजिट हो गए, क्रॉस होकर डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। यही इसका आंसर है। बाकी में लोन पेयर है, तो लोन पेयर डाइपोल मोमेंट को 0 नहीं होने देता। साइज बड़ी है इसके कारण। लिखिए पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट, फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखने की स्पीड तेज रखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अभी आपने समझा इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला क्या था, B3N3H6। ऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। ऐसे ही इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है, बोरान जब किससे रिएक्ट हो जाए, नाइट्रोजन से, तो क्या बन जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसके बारे में ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज व्हाइट रिफ्रैक्टिव सॉलिड। ये सही है, ये सॉलिड होता है, बहुत हार्ड होता है, डायमंड जैसा नजर आता है। sp2 हाइब्रिडाइज, अरे ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है, उसका हाइब्रिडाइजेशन भी तो sp2 ही होगा। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर स्ट्रक्चर। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का तो स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर होगा। तो इसके सारे कंसेप्ट करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किसके बारे में बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है Al2O3 के बारे में। N-Hydrous-Al2O3 हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइड्रोस्कोपिक उसको बोलते हैं जो नेचर में रखे जाने पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये Al2O3
हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकता है ऐसे Al2O3 इंटू 2H2O, मतलब ये हाइड्रोस्कोपिक वाटर को एब्सॉर्ब करने का नेचर रखता है। इट एक्ट एज लुबिक एसिड, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लुबिक एसिड की तरह काम करेगा। इट फ्यूम मॉइस्ट ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, ये वाटर से रिएक्ट होकर, मतलब इसके बारे में आंसर क्या है, ऑल आर करेक्ट, इसमें कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन की रीडिंग लगाइए। नीट के पेपर का है। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में हमने स्पॉट वेल्डिंग ऑफ आयरन, देखिए सीधा बात करें हम, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी लास्ट में, जिसको हम बोलते थे थर्माइट वेल्डिंग, और बोला था रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया था, 2 आयरन के पीस को, ये आयरन ये भी आयरन, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए हम थर्माइट वेल्डिंग को यूज करते थे। और यहाँ पर एक बक्सा लगाते थे, उस बक्से के अंदर थोड़ी सी जगह रहती थी और इसके अंदर मिक्सचर को फिलअप करते थे, जिस मिक्सचर का नाम क्या था, थर्माइट। थर्माइट एक्चुअली मिक्सचर है, थर्माइट मिक्सचर है, तो किसका मिक्सचर था, याद करिए, वो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर था, ठीक है। इसके अंदर फिलअप कर देते थे, यहाँ एक मैग्नीशियम का वायर लगाते थे और मैग्नीशियम के वायर को बर्न करते थे, वो बर्न होते होते यहाँ आता था, इस पूरे मिक्सचर को वो बर्न करता था। बर्न करने के बाद रिएक्शन क्या होती थी, ये एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को ले जाता था, क्या बन जाएगा, Al2O3, और यहाँ से सेपरेट क्या हो जाएगा, आयरन। और आयरन, ये रिएक्शन कैसी थी, ΔH नेगेटिव, मतलब प्रोसेस कौन सा है, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी रिलीज होने के कारण आयरन कैसा हो जाता है, लिक्विड, और यहाँ से ड्रॉप हो जाता है यहाँ पर, और बाद में इसको सॉलिड बना देता, मतलब वेल्ड कर देता है। तो ये थर्माइट वेल्डिंग है। आप रिएक्शन को देख करके ये बताइए कि एल्यूमिनियम ने किसकी तरह काम किया उसमें, और आंसर में चैट में लिखिए। रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक, गलत है। एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, Fe has great affinity for oxygen. As compared to iron, aluminum has great affinity for oxygen. C आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्या दिया, ठीक है, श्रेया यादव ऑप्शन सी करेक्ट है। उसमें देखिए आप, मैंने रिएक्शन लिखी, Al2O3 के पास ऑक्सीजन, सॉरी Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, आयरन के पास ऑक्सीजन थी, एल्यूमिनियम लेकर के चला गया और बना लिया Al2O3, आयरन ने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। मतलब आयरन की जो इलेक्ट्रॉन, आयरन की जो एफिनिटी जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट वो कम है, एल्यूमिनियम की ज्यादा है, इसलिए वो ले गया। और एल्यूमिनियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये भी ध्यान रखिए, वो खुद ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसलिए एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पढ़ूंगा, सॉल्व करिए। सुनिए, इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन प्योर एल्यूमिना इज नॉट पॉसिबल, उसका इलेक्ट्रोलिसिस जो है अकेले पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है एल्यूमिना, उसमें किसी आयन को आपको मिक्स करना पड़ेगा, तब उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर सकते हो। इट मेल्ट वेरी हाई टेम्परेचर, वो अकेला रहेगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोनों ही आंसर करेक्ट है, इसका भी आंसर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रीडिंग लगाइए क्वेश्चन नंबर 6।
जेई मेंस वाले भी सुनते चलिए भाई कुछ क्वेश्चन, क्योंकि या तो पैकेज है, स्टडी पैकेज है, कौन सा किसको काम आए क्या पता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है मोर एसिडिक कंपाउंड किसकी एसिडिक वैल्यू हायर है। तो पहले ये पता करें, पता कैसे करते हैं। सबसे पहला आंसर KPCl3, इसको हम क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब सॉल्यूशन बनेगा, तब वो एसिडिक और बेसिक पीएच शो करेगा। तो इसको पहले ब्रेक करें, Ap3 प्लस 3Cl माइनस, हो गया ब्रेक। पॉजिटिव आयन बना Ap, नेगेटिव आयन बना 3Cl। अब इसमें वाटर के अमाउंट को प्लस करना। वाटर में कितने आयन होते हैं, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, उसी रेस्पेक्ट नंबर में प्लस करते हैं। पॉजिटिव आयन को क्या दें, OH माइनस, बट कितने दें, जितने उसकी वैलेंसी। कितनी है इसकी वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी 3 होती है, तो इसको 3 लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा ApOH होल थ्राइस, फेरस का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसमें कितने H लगाएं, 3H प्लस, ये क्या बन जाएगा 3HCl। ये क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये क्या है, ये वीक बेस है। तो बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन हुआ ना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा। पहले तो ये आंसर लिख लीजिए क्योंकि आंसर यही करेक्ट है। फिर दूसरे भी मैं समझाता कंसेप्ट आपको कि वो वीक एसिड क्यों है। पहले इस आंसर को लिखिए, जब हम किसी साल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तभी वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, और जो स्ट्रॉन्ग बनेगा वैसा वो बिहेव करता है। चलिए लिख लिया। अब दूसरा ऑप्शन समझेंगे, ये तो पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन ऐसा करेक्ट आंसर क्यों नहीं। दूसरा ऑप्शन था BeCl2, बेरिलियम कितना चार्ज लेगा, 2 चार्ज लेके अलग होगा, 2Cl माइनस, इसको वाटर में डिसॉल्व करें, OH माइनस 2 लगेंगे, यहाँ बन जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। बट ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर क्या बनेगा 2H प्लस, तो यहाँ बन जाएगा 2HCl। बट ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये मोर एसिडिक नहीं होगा। इसी तरह तीसरा ऑप्शन आप बना लीजिए, वहां बनेगा AlCl3 के केस में वाटर में डिसॉल्व करोगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है थोड़ा सा ज्यादा, और क्या बन जाएगा 3HCl। तो आंसर ये 1 नंबर का ही करेक्ट है, फेरस का हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, इसलिए उसका सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। चलिए नोट कर लिया भाई, स्टूडेंट गायब होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, 29 पर आ गई गाड़ी। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरेटिकल है और उसका आंसर है सी। मैं फार्मूला लिख देता हूं उसका, ये लिखा रेड लिक्विड CH3COO होल थ्राइस Al, ये रेड लिक्विड का फार्मूला है, आंसर सी करेक्ट है।
ठीक है, जो आंसर सी लिखा है मैंने उसका फार्मूला लिख दिया, एल्यूमिनियम एसीटेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर का क्वेश्चन है थर्ड ग्रुप के ऑक्साइड, ये फार्मूला है B2O3 Al2O3, इनके ऑक्साइड का ये फार्मूला है। तो बोरान एल्यूमिनियम को R माना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, R2O3। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर का आंसर करेक्ट है। इट फॉर्म ऑक्साइड टाइप ऑफ R2O3, क्योंकि उसने एलिमेंट का नाम R कंसीडर किया थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप के जो भी ऑक्साइड है B2O3 Al2O3 उनका ये फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। BF3 के डायग्राम में मैंने आपको समझाया था, डायग्राम फिर से बना था, ये बोरान, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, और आपको BF3 का एक्सप्लेनेशन दिया था, BF3 लुईस एसिड समझाया था। तब मैंने इसमें समझाया था एक बैक बॉन्डिंग होती है और वो ऐसे रहती है, बोरान और फ्लोराइड के बीच में एक बैक बॉन्डिंग होती थी। उस बॉन्डिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होता था, बोरान का वेकेंट pz ऑर्बिटल, क्योंकि बोरान के पास वेकेंट pz ऑर्बिटल होता है, और फ्लोरीन का px या py पेयर्ड ऑर्बिटल। ये px और py कैसे ऑर्बिटल थे, पेयर्ड ऑर्बिटल। ये दोनों मिलकर के बैक बॉन्डिंग करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब आंसर क्या है, p पाई p पाई। ये भी p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, तो p पाई साइड वाइज बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, डी आंसर करेक्ट है, p पाई बैक बॉन्डिंग। 9 का डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब बी आंसर करेक्ट है, कई बार समझा चुके हैं। चलिए भाई अब आ जाते हैं, 1 से 10 क्वेश्चन नीट के हो गए। अब नीट वाले 11 से लेकर 16 तक इस पेज को कंप्लीट करिए बैठ करके। 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। मैं जेई मेंस वालों को 11 to 15 वाले क्वेश्चन सॉल्व कराता है। चलिए भाई आ जाइए जेई मेंस वाले। जेई मेंस में 11 नंबर का क्वेश्चन, Which of following does not have a tetrahedral structure? अमोनियम आयन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, CH4 मीथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, BH4 माइनस BsP3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा। BH3 ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ए आंसर करेक्ट है, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, Which of following statement is false? बोरान ट्राइफ्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, ये गलत है। बोरान ट्राइफ्लोराइड इज ए लुईस एसिड, ये सही है, मतलब होना था ऐसा। तो पहला ही आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत है। बोरान के जितने भी फ्लोराइड है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, इसमें लिख रखा लुईस बेस, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स। बोरेक्स इज नॉट यूज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। 13 पे आ जाइए। बोरेक्स इज नॉट यूज स्टॉप ब्लीडिंग, द मेकिंग इनेमल प्रॉपर्टी कॉज, बी आंसर तो करेक्ट है। इसमें यूज करते हैं इसको एज ए फ्लक्स इन सोल्डरिंग, इसमें भी करते हैं।
इन मेकिंग ऑप्टिकल ग्लास, इसमें भी करते। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने समझा दिया नीट की बेस वाले में जब समझाया था थर्माइड वेल्डिंग। ठीक है, आंसर मिल गया। इसका आंसर है कंपेयर टू आयरन एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये आंसर करेक्ट होगा। थर्माइड वेल्डिंग का क्वेश्चन है, समझा दिया था। 15 बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O। क्वेश्चन नंबर 16 इनर्ट पेयर इफेक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ। एल्यूमिनियम होगा भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट में। आंसर देखना इसका क्या। चलिए 17 को खुद सॉल्व करना। अब आ जाइए नीट वाले स्टूडेंट वापस। 11 to 15 क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे अभी सॉल्व करने को। चलिए 11 नंबर 11 पहले सॉल्व कर चुके हैं जेईई मेंस के पेपर में, फिर से याद दिला देता। 11 नंबर का क्वेश्चन है BCl3 L3 है बहुत इक्वली स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ये गलत है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना आपको। BCl3 and LCl3 both Lewis acid, but AlCl3 is stronger acid than BCl3। बी आंसर इसका करेक्ट है। जेईई मेंस के पैकेज में मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 12 एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज। थर्माइड वेल्डिंग में एल्यूमिनियम ने किसकी तरह काम किया था? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। डी आंसर करेक्ट है, समझाया था उस टाइम कि लिख लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बाद में क्वेश्चन आना आ गया तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एल्यूमिनियम 30, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड है 3, इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसलिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है। बोलिए भाई कितने बचे? 27। बहुत बात। क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड BCl3 होता है क्योंकि वो लुईस एसिड है और उसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। बाकी तीनों के पास लोन पेयर होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिच में आते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट इज द हाईएस्ट फॉर। बोरान का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है क्योंकि वो स्मॉलर साइज का है। नोट करते चलिए और टिक करते चलिए क्वेश्चन। 16 the cryolite is used in electrolytic extraction of aluminum to decompose bauxite। ये आंसर होना चाहिए। चलिए भाई नीट में आ जाइए। 17 the state of hybridization B in BH3 sp2 hardest compound of boron is। 18 नंबर का क्वेश्चन। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 18 नंबर का। नंबर का क्वेश्चन है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है B4C जिसको हम बोलते हैं बोरान कार्बाइड। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है, ग्लास कटिंग में इसको यूज करते हैं।
तो आंसर ढूंढिए क्या है, बोरान कार्बाइड बी। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना इज कॉल्ड बियर प्रोसेस। बियर प्रोसेस में अपन बॉक्साइट को प्यूरिफाई करते थे, जिसको एल्यूमिना बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी। 20 नंबर का क्वेश्चन में पहले समझा चुका हूं। थर्माइट वेल्डिंग में किसका मिक्सचर होता है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। ए आंसर करेक्ट है, थर्माइट का मिक्सचर का फार्मूला। 21 द इम्पोर्टेंट और एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट Al2O3 into 2H2O। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का इम्पोर्टेंट और से फार्मूला लिख लीजिए, आपको लिखवाया Al2O3 into 2H2O। 22 नीट का क्वेश्चन ध्यान से समझिए। विच ऑफ फॉलोइंग एंड, ये 22 क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए। विच फॉलोइंग इज एन एलम। एलम कौन होता है, एलम को बोलते हैं फिटकरी और आप बोलते हो उसको तुर्की, इसलिए ध्यान से सुनिए। Na2SO4 into Al2SO4 whole thrice into 24H2O। नंबर बी, ये सेकंड ऑप्शन। क्या पूछा है इसमें, चलिए यही आंसर है। तो एलम की डेफिनेशन लिख लीजिए। एलम की डेफिनेशन में ये जो है Na2, आप पहचानते हो सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का। मतलब इसको अगर हम एम लिखे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, +1। और ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, ये थर्ड ग्रुप। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, M3। अगर आप जनरल फार्मूला लिखना चाहें एलम का तो ऐसे लिख सकते हो, इसको बदल के M2SO4 into M2SO4 thrice into 24H2O। इस M की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इस M का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, उसी का नाम एलम होता है। बाकी कोई भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एलम का एग्जाम्पल नहीं है। एलम में एक एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का होना चाहिए और दूसरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का होना चाहिए, तभी एलम बोलेंगे। बाकी कोई भी एलम के एग्जाम्पल नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट B2S6। क्या सही नहीं है, 23 में जाइए। मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये उसके बारे में सही है। हम पढ़ते समय समझाया था आपको कि B2S6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, उसमें सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल लाइक C2S6, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है। अगला पढ़ते हैं। There are 2 types of hydrogen in the molecule, ये सही है। Both the boron atom lie in the same plane, ये भी सही। 23 नंबर के क्वेश्चन को बोर्ड पर समझा देता हूँ डायग्राम बना के, फिर आपको उसमें चारों स्टेटमेंट समझा देता, समझ में आ जाएगा। B2S6 का डायग्राम पता होना चाहिए। ये बोरान लाई इन द सेम प्लेन, दोनों बोरान एक ही प्लेन में होते हैं, तो चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ द बोरान एटम लाई इन वन प्लेन, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट ढूंढना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोरान का डायग्राम बनाऊंगा। एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन चारों कॉर्नर पर है। ये सेम प्लेन में, जिस प्लेन में बोरान है उसी प्लेन में ये भी है चारों। 2 हाइड्रोजन कहाँ है? एक यहाँ है इससे अटैच है और एक यहाँ है इससे अटैच है। ऐसा डायग्राम आपके पास बना हुआ। बताओ इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम है? 2 टाइप के हुए ना। ये सेम प्लेन में कहाँ है? ये एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के डाउन साइड, और ये चारों सेम प्लेन में, तो 2 टाइप के हाइड्रोजन एटम हो गए ना। इसलिए उसने बोला है देयर आर 2 टाइप्स हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल। ये भी सही है। द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होना कितने चाहिए थे? इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डाई बोरान है B2S6। इसका मतलब इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होना थे, जबकि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट गलत क्या है इसके बारे में? ये C2S6 ये C2S6 का एग्जाम मतलब डायग्राम है ये का। ये इसमें ये कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन, जैसे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, सिंगल बॉन्ड है तो ये ऐसे घूम सकता है सिंगल बॉन्ड के एक्सिस के थ्रू। मतलब इथेन में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में सिंगल बॉन्ड के कार्बन का रोटेशन होता है उसके एक्सिस के थ्रू, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। इसमें दोनों बोरान सेम प्लेन में तो है, लेकिन उनके बीच में बॉन्ड नहीं है। इसलिए जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड ही नहीं होगा तो कहां से रोटेशन करेंगे? एक्सिस पर। इसलिए ये गलत है। ठीक है। चलिए अब नीट वालों को होमवर्क देते हैं, क्योंकि अब जेईई मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा 5-7। नीट वाले जितने भी स्टूडेंट है वो कल 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करके लाए। कितने क्वेश्चन तक सॉल्व करें? मैंने 25 तक सॉल्व करा दिए। 25 आप खुद सॉल्व करिए, और उसमें जो डाउट्स आए वो अपने नंबर मेरे को जब अपन क्लास स्टार्ट करेंगे तब बोर्ड पर यहाँ पर लिखते चले, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। बाकी जिसको जो डाउट ना हो तो फिर उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट जिनको जिसमें से 26 से लेकर 50 तक जिनको डाउट्स है वो अपने डाउट लिख करके लाए, और जब मैं पूछूं तो आप उसको लिख आ जाइए। जेईई मेंस वाले आ जाइए भाई, कहाँ तक हो गए? जेईई मेंस वाले 18 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। जेईई मेंस वाले 25 तक सॉल्व करेंगे जेईई मेंस वाले। नीट वाले इसमें से आप रुकिए, जाइए मत, भागिए मत नीट वाले, क्योंकि इसमें हो सकता है नीट का भी क्वेश्चन हो। कुछ भागने की बहुत जल्दी रहती है। 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर को पढ़िए। पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग टू 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में होते हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, कैलियम, इंडियम। और द पीरियोडिक टेबल इट इज, ये सब सॉलिड है और नॉन मेटेलिक, इसलिए सी आंसर करेक्ट। 19 इन द हुक प्रोसेस, छोड़ दीजिए 19 को, हुक प्रोसेस हमने नहीं पढ़ी, सिलेबस से वैसे भी हटा दिए। 20 पर आ जाइए। एनहाइड्रस AlCl3 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये मेथड है सिंपल, इसमें लिख लीजिए। इसका 20 का आंसर है सी, ड्राई HCl प्लस हीटेड एल्यूमिनियम मेटल। रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन लिखवा देता मैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी।
रिएक्शन क्या होगी उसकी, 5Al प्लस 6HCl gives 5AlCl3। ये AlCl3 की प्रिपरेशन मेथड बेस्ट है। और क्या रिलीज हो जाएगा, 3H2 हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट हो जाती है। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 21। The chemical composition of cryolite minerals is, आंसर है 21 का डी। 21 का डी आंसर है। क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3Al F6। जब हमने एल्यूमिनियम पढ़ा था तब लिखा है। 22 Which one of following process does not involve a catalyst? कौन सी प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज नहीं होता है? एल्यूमिनियम की थर्माइड वेल्डिंग देखो, उसमें मैंने कोई कैटलिस्ट नहीं बोला था, तो आंसर है थर्माइड प्रोसेस। 25 Which is not a mineral of aluminum? एनहाइड्राइट जो ए ऑप्शन है वो गलत है, वो किसी का और से नहीं है, बाकी सब तीनों एल्यूमिनियम के और से भी। चलिए इसी तरह जेई मेंस वालों को भी होमवर्क के 26 नंबर के क्वेश्चन से 50 नंबर तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाइए। सॉल्व करके आपको घर से लाना है। कल हम केवल डिस्कस करेंगे डाउट्स, एक एक नंबर से डिस्कस नहीं करेंगे। जिसको डाउट होगा वो वहां लिखेगा नंबर। पहले मैं जेई मेंस के डाउट लूंगा, फिर जेई नीट के। तो जेई मेंस वाले अपने अपने डाउट चैट में लिख दें, वो सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करके लाइए, जल्दी डाउट खत्म हो जाएंगे तो 50 से 100 तक के क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जाइए भाग जाइए, भागने की बहुत जल्दी रहती है। 36 स्टूडेंट है, जाते जाते 21 बचे। चलिए बाय, ओके, सी यू। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल डिस्कस करेंगे, अभी आप आराम करिए। वीडियो इसका इवनिंग शिफ्ट में मैं सेंड कर दूंगा, आपको देखना है देख लीजिए।